गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आकाश स्टोन में आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण संपादकीय एडिटोरियल्स का स्पीच जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके अगले चरण में आज से अमल होने जा रहा है। इसके तहत मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और साथ ही धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। चूँकि मौजूदा हालात में यह आवश्यक हो गया है कि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल दिया जाए, इसलिए होटल, रेस्तरां, मॉल खोलने की अनुमति देने में हर्ज नहीं, लेकिन धार्मिक स्थलों को खोलने से रुका जा सकता था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब से आवाजाही को बल मिला है तब से कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव तेज होता दिखा है। चूँकि जीवन जीविका के साधनों पर निर्भर है, इसलिए कारोबारी गतिविधियों को बल देने के अलावा और कोई उपाय नहीं। लेकिन यह बात धार्मिक स्थलों के संदर्भ में नहीं कही जा सकती। यह सही है कि बहुत से लोग यह चाह रहे हैं कि धार्मिक स्थल खुले, लेकिन बेहतर यह होगा कि राज्य सरकारें इस पर गौर करें कि धार्मिक स्थलों को खोलने की कितनी आवश्यकता है। इस पर विचार इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें संदेह है कि धार्मिक स्थलों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन सही तरह से किया जा सकेगा। इस संदेह का कारण सार्वजनिक स्थलों में इस नियम के प्रति दिखाई जाने वाली लापरवाही है। यदि धार्मिक स्थल खुलते हैं तो फिर अच्छा यह होगा कि संत, महंत, मौलवी, पादरी एवं अन्य धर्मगुरु श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी की महत्ता से परिचित कराएं और अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि धर्म स्थलों में भीड़ भाड़ न होने पाए। यदि राज्य सरकारें यह पाती है कि फिर उन्हें अपने इस फैसले को वापस लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन को सहारा देने वाले जीविका के साधनों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ इसके लिए भी खास तौर पर कोशिश की जानी चाहिए कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगाम लगाई जाए। इस मामले में राज्य सरकारों को अतिरिक्त सतर्कता का परिचय देने की आवश्यकता है क्योंकि देश के कई इलाकों में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार चिंतित करने वाली है। इस रफ्तार का मूल कारण संक्रमण से बचने के तौर तरीकों और विशेष रूप से शारीरिक दूरी के
नियम के प्रति सजगता का परिचय न दिया जाना है। राज्य सरकारों को एक तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्थलों में शारीरिक दूरी के नियम का सही तरह पालन हो और साथ ही उन्हें अपने स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने के लिए सक्रियता व सजगता दिखानी होगी, क्योंकि इस तरह की खबरें ठीक नहीं कि कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। समाप्त। चलिए, पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया। अब दूसरा स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। 80 शब्द प्रति मिनट की संस्कृत कॉलम, दैनिक जागरण एडिटोरियल, PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट। परिवर्तन का चक्र शाश्वत है। प्रकृति में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। विचार परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण क्रांति है। विचारों के परिवर्तन से ही क्रांति का शुभ आरंभ होता है। व्यक्तित्व के उत्थान जीवन की गौरव गरिमा के लिए निकृष्ट विचारों का परित्याग और स्वभाव में उत्कृष्ट विचारों की स्थापना करने का ध्येय क्रांति की मशाल जलाने की भांति है। जब मशाल प्रज्वलित होती है तब अंधेरे का साम्राज्य खत्म हो जाता है। प्रकाश की असंख्य नौ किरणें सृजन का बिगुल बजाते फैल जाती है। भय और अशांति का डेरा जड़ से उखड़ जाता है। पुनः जीवन के नए अध्याय का शुभ आरंभ हो जाता है। जीर्ण शीर्ण विचारों को त्याग कर ही महानता की प्राप्ति की जा सकती है। इसके बिना महानता के सोपानों पर चढ़ना, यश पाना, अंतरिक्ष में विजय पताका लहराना संभव नहीं है। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए क्रांति की आवश्यकता अनिवार्य रूप से देखी जाती है। ऐसे समय में ही परिवर्तन का सुनहरा सपना साकार हो पाता है। व्यक्ति जितना ही विचारों में परिवर्तन समर्पित भाव से लाता है, उसमें चरित्र निर्माण की उतनी प्रखरता, उज्ज्वलता होती है और वह उतना ही सशक्त, ओजस्वी, तेजस्वी स्वयं को कर पाता है। विचारों में प्रचंड शक्ति होती है। इसमें पहाड़ चट्टान को हिलाने की, आंधी तूफान की भांति ही अद्भुत क्षमता है। जाहिर है, व्यक्ति अपनी सोच, विचार, कर्म में परिवर्तन लाकर असंभव को संभव बना सकता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ ऋतु परिवर्तन, दिन रात का परिवर्तन, ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन, शरीर की
कोशिकाओं का परिवर्तन होता रहता है, पर अधिकांश व्यक्ति सड़े गले विचारों में उलझकर दीनहीन भिखारी बने रहते हैं। वे स्वयं की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान पर अंधकार का पर्दा पड़ा रहता है। जब हमारे विचार बदलेंगे और अच्छे होंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। समाप्त। 2 पैराग्राफ समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।